आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो हम बनाने वाले हैं मैंगो रसमलाई, जिसमें आपको मैंगो और रसमलाई दोनों का टेस्ट आएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी मैंगो का सीज़न है, तो आप ये वाली मिठाई ज़रूर से ट्राई करना। घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी मैंगो रसमलाई। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें छेना बनाना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है। आप चाहो तो पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गाय के दूध से जो छेना बनता है ना, वो ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप गाय के दूध का इस्तेमाल करें। दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और जब इसमें बॉईल आने लगे ना, इसके बाद हमें इसमें डालना है विनेगर। मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो नींबू का रस भी ले सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि उसे आप पानी के साथ डाइल्यूट कर लीजिएगा, डायरेक्टली मत डालिएगा। तो मैंने 2 छोटी चम्मच विनेगर लिया था, उसमें 2 चम्मच पानी मिलाया और थोड़ा थोड़ा करते हुए ये सारा मिश्रण दूध में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि दूध का जो फ्लेम है ना, वो बिल्कुल आप लो पे रख दीजिएगा। इसके बाद आप इसे डालिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका जो छेना है वो रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रख करके इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखेंगे और ये सारा जो छेना है ना, उसे हमें इसमें डाल देना है। और ये जो छेने वाला पानी निकला है ना, इसे आप फेंके नहीं, इसका इस्तेमाल आप आटे को गूँथने के लिए कर सकते हैं। इससे आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट रेडी होता है। खैर, इसे साइड करते हैं और अब क्या करेंगे ना कि अपने छेना को हमें पानी से बढ़िया तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें विनेगर का या नींबू का जो भी टेस्ट है ना, खट्टापन है, वो सारा निकल जाए, वरना हमारी मिठाई में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे हम साइड कर देते हैं और अब हमें क्या करना है कि इसे हमें अच्छी तरीके से दबा करके इसका सारा पानी निकाल लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्या गलती करते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा इसे निचोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा छेना बिल्कुल ड्राई हो जाता है और उससे भी हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना ही आप उसे निचोड़ें कि अगर आप उसे हाथों से दबाओ तो उससे पानी ना निकले, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा। छेना से पानी अलग कर लेने के बाद अब किसी बड़े से थाली में या परात में आप इसे निकाल लें। और अब आपको करना है सबसे मेहनत वाला काम। इस काम में आपको समय, पेशेंस, मेहनत तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आराम से करिएगा। अब हमें अपने छेना को अच्छे तरीके से मसलना है। कई बार हम अच्छे तरीके से छेना को मसलते नहीं हैं, इसी के कारण जो हमारी मिठाई बनती है, चाहे आप रसमलाई बनाएं, रसगुल्ला बनाएं, वो सुपर सॉफ्ट या स्पॉन्जी नहीं बनती और हमें लगता है कि मार्केट जैसा घर पर बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल नहीं है, बस आपको पेशेंस के साथ इसे करना है। अपनी हथेलियों की मदद से इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मसलिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे इसे मसलने में, या आपकी क्वांटिटी के अनुसार इसका टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। जब इसे मसलते हुए आपको ऐसा लगने लगे ना कि आपके हाथों में ऑयल सा लग रहा है, मतलब जो छेना है वो अपना ऑयल रिलीज़ करने लगे, तो इस टाइम पे आप चाहो तो छोटा सा बॉल बना करके चेक कर लीजिए। अगर वो बॉल बिल्कुल स्मूथ बन रहा है ना, यानी कि आपका छेना अच्छी तरीके से रेडी है। तो अब इस टाइम पर मैंने इसमें 2 छोटी चम्मच मैदा लिया है। मैदे की जगह आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर का पाउडर भी ले सकते हो। 1 लीटर दूध के लिए 2 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लावर काफ़ी रहेगा। और इसे डाल कर के भी छेने के साथ इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि पहले ये छेना अलग था और अब आपस में ये बिल्कुल बंध गया है और जो प्लेट है हमारा, वो भी बिल्कुल स्मूथ स्मूथ सा लग रहा है। तो ये साइन है कि हमारा छेना जो है ना, बहुत अच्छे से हमारा मसल कर तैयार हुआ है। अच्छा, इस टाइम पे मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर ऐड किया है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट क्योंकि मैंगो रसमलाई है तो थोड़ा सा येलो कलर देने के लिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। और इसे भी डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और बस ये हमारा छेना तैयार है। अब इसका काम हम बाद में करेंगे और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगले स्टेप की तरफ। तो अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, आप कोई पतीला ले सकते हो और इसमें मैंने 1 कप चीनी ली है। ग्राम में ये तकरीबन 200 ग्राम है। 1 कप चीनी के लिए हमें यहाँ पे 3 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो इस रेशियो का आप ध्यान रखिएगा, 1:3 रेशियो रहेगा हमारे शुगर और वाटर का। और बस इसे डाल करके हमें इसे मेल्ट होने के लिए रख देना है, क्योंकि हमें इसके लिए कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी होती है, तो ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, केवल मेल्ट करना है। तो जब तक शुगर हमारा मेल्ट हो रहा है, तब तक के लिए चलिए हम अपनी रसमलाई के बॉल्स बना कर तैयार कर लेते हैं। तो अपनी छेना को हल्का सा मसल लेंगे
और अब इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। क्योंकि रसमलाई है तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पकने के बाद अपने साइज़ में बड़े हो जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग ही आप इनके साइज़ को रखिएगा। मैंने मीडियम साइज़ में रखा है। और बस इसके बाद हाथों में राउंड करके इस तरीके से बीच में हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये हमारी रसमलाई के बॉल्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके किसी भी बॉल में कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप चाशनी में डालोगे ना वो फट जाएगा। सारी रसमलाई को मैंने रेडी कर लिया और इधर जो हमारा चाशनी है इसमें भी काफ़ी अच्छा बॉईल आ रहा है। तो अब इस टाइम पर हमें इसमें एक एक करके रसमलाई को डालनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बार में सारा मत डाल दीजिएगा, वरना अचानक से हमारे सिरप का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। इसलिए एक एक करके डालिएगा और इतना ही डालिएगा जितना आपका एक बार में आराम से पक सके। ऐसा नहीं कि आपने जितना भी बनाया है सब एक ही बार में डाल करके भर दिया, वरना उसे पकने में प्रॉब्लम होगी और वो अच्छे तरीके से बड़े बड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मेरा जो बर्तन था वो इनफ था, उसमें सारे एक साथ पक गए थे, इसलिए मैंने उसमें पका लिया। लेकिन अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप उसे बैचेस में या 2 अलग बर्तनों में पका सकते हो। इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में आप इसे चलाते रहे। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिस अकॉर्डिंग आप रसमलाई बना रहे हैं ना, आप अपनी चाशनी को भी उसी अकॉर्डिंग बनाइएगा, क्योंकि तकरीबन 12 से 14 मिनट भी लगते हैं इसे पकने में। तो उस टाइम पे जो सिरप है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहे। लेकिन अगर ऐसा हो गया है ना कि पकाते पकाते आपका चाशनी सूख गया है, तो ऐसे में आप इसमें बिल्कुल उबला हुआ पानी इसमें डाल दीजिएगा, ताकि आपकी जो रसमलाई है वो आराम से इसमें पक सके। लेकिन कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में ही आप अपनी चाशनी उस अकॉर्डिंग बनाओ कि आपकी जो रसमलाई है वो आराम से पक जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन 12 मिनट के बाद हमारी जो रसमलाई है वो साइज़ में कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। पहले ये बिल्कुल छोटे थे। तो बस अब ये तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करके उसे मैंने साइड कर दिया और इधर मैंने यहाँ पर आम लिया है। ध्यान रखिएगा कि आम बिल्कुल अच्छे मीठे होने चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैंगो का पल्प निकाल करके इसे ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि मैंने पूरा मैंगो का पल्प ग्राइंड किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है क्योंकि उससे मुझे कोई दूसरी रेसिपी बनानी है और जितना मुझे इस रेसिपी के लिए चाहिए मैंने उतना पल्प ले लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 3 बड़ा चम्मच चीनी ऐड करके ग्राइंड कर लिया और साथ में मैंने 2 चम्मच दूध ऐड कर दिया है और ये हमारा मैंगो तैयार है। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने मैंगो मिल्क को बनाने के लिए। इस काम को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट से अब अपनी रसमलाई पर आते हैं। तो ये जो हमारी रसमलाई है ना, अब क्या करेंगे कि इसे हमें चाशनी से निकाल करके ठंडे पानी में डालते जाना है। कई बार हमारी शिकायतें होती हैं कि हमारा जो रसमलाई है या रसगुल्ले हैं वो स्टार्टिंग में तो बड़े बड़े हो जाते हैं, बट बाद में वो सुपर सॉफ्ट या स्पॉन्जी नहीं रहते हैं। तो ऐसे में आप ये ट्रिक फॉलो करना, आप इसे बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देना। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपके जो रसमलाई है या रसगुल्ले हैं वो लंबे समय तक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने रहते हैं। तो उसे हमें ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट के लिए ही रखना है। और चलिए फटाफट से अपनी रसमलाई को सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक ट्रे लिया और इसमें मैंने मैंगो पल्प डाल दिया, जैसे अभी हमने ग्राइंड किया था। इसके बाद हमें इसमें दूध ऐड करना है, बट ध्यान रखिएगा कि दूध आपका रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए और दूध की जो क्वांटिटी है वो ऊपर नीचे हो सकती है। आप इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखिएगा, या ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी रसमलाई का जो मिल्क है वो कितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हो। और बस अच्छे तरीके से मिला देंगे और अब ठंडे पानी से अपने रसमलाई को निकालते जाएंगे और अपने मैंगो मिल्क में डालते जाएंगे और ऊपर से थोड़ी सी चॉप्ड मैंगोज़ या ड्राई फ्रूट्स, नट्स, रोज़ पेटल डाल करके इसे आप सर्व कर दीजिए। वैसे तो आप इसे आधे से 1 या 2 घंटे के लिए रहने दीजिएगा, इसके बाद आप इसे सर्व करिएगा तो ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंगो की अक्सर हम बहुत सी रेसिपीज़ बनाते हैं, कभी आइसक्रीम बनाते हैं, केक बनाते हैं, आम्रखंड बनाते हैं या ऐसे ही खाते हैं। तो इस बार आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना, आपको और घर वालों दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप डेज़र्ट खाने के शौकीन हो मेरी तरह, खासकर मिठाइयों के, तो आप ये वाली रेसिपी 100% ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रहने दीजिएगा, लेकिन मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जब आप इसे कट करोगे ना, ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल जूसी और बिल्कुल स्पॉन्जी रहेगा।
आ रहा है ना आपके मुँह में भी पानी, तो जाइए फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही ईज़ी है बनाने में। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करिएगा। और अगर ऐसी और रेसिपीज़ आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ यूँ ही जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। बाकी मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।